तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, सेट ए, बी और सी। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग तीनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो 100% पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। आज प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी सेट बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 13 फरवरी को जो आपका पेपर है ना, ये बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है भूमि मापने की इकाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भूमि मापने की इकाई क्या होगी, यहाँ से आपको लिख देना हेक्टेयर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको द्वितीय क्षेत्र लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको ये लिख देना, ओडिशा। और उसके बाद में जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यहाँ से आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, प्रश्न नंबर 6। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख ले। पहला रिक्त स्थान लिखा है, अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था को यहाँ से आपको लिख देना है, यहाँ पर 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो देखो इसको लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रूस में संपन्न किसानों को कहते हैं। तो देखो संपन्न किसानों को कुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखो यहाँ पर आपको द्रौपदी मुर्मू लिख देना है। अगला क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो देखो यहाँ से आपको सांबर झील लिख देना है। अगला क्वेश्चन, करीम ने खोला। तो देखो करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोला। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत गोलार्ध में स्थित है। तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले आप। इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई है, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लेना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्य योजना। तो देखो इसकी जोड़ी दिसंबर 2000 से मिल जाएगी। और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान मानक यामनोन्तर से कर लेना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो देखो उत्तर प्रदेश होगा। और वर्साई की संधि, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान 28 जून 1919। और प्राकृतिक चारागाह 5 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया, इसकी जोड़ी का मिलान आपको यहाँ से भूग्याल से कर लेना है। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष तो देखो ये थे BR अम्बेडकर। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। पहला क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाढ़ या सुनामी प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस सिद्धांत लेनिन ने दिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6, छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका ये भी सत्य होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन, भारत की किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, पालमपुर में मुख्य व्यवसाय है। तो देखो कृषि है। और भारतीय सुरक्षा जीव अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखो 1972, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है। तो देखो जनता यानी कि मतदाता करते हैं। रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ, तो देखो इसको कहते हैं लेटेक्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा। तो देखो बंगाल में पड़ा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन को देख ले और इनको पूरा का पूरा समझ ले।
और उसके बाद में अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, बेरोजगारी क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, जनगणना से क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 का अतवाला क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया गया आपको। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और ये 7 का अतवाला क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर दिया गया, इसको भी देख लें आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख ले। ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है और 8 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। तो देखो ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है, नमामि गंगे परियोजना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्य को लिख लें। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, नदी प्रदूषण रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो देखो नदी प्रदूषण रोकने के 2 उपाय यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, स्लीपर क्या, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 लिखा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कॉमेटन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें, याद करने वाला। प्रश्न नंबर 12, चुनाव क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। उसके बाद में देखो इसका अतवाला क्वेश्चन, आचार संहिता क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले। स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। संविधान क्या है। तो देखो संविधान क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ एवं इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख लो, कार्यपालिका क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। संसद के कितने सदन होते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16, नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो आगा क्वेश्चन ये पूछा गया है, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 को समझाइए। तो इसको यहाँ से देख ले। प्रवाल से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले। बांगर और खांदर के अंतर लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग बांगर और खांदर भूमि में अंतर को भी देख लेना। और आम्रवर्षा क्या है, ये किन राज्यों में होती है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। काल बैसाखी क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये पूछा जाएगा, भारत में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है। तो देखो प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और लिख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 में आपसे भारत के मानचित्र में इस प्रकार से भरना है आपको, तो आप सब लोग इसको भी देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 21 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले। और उसके बाद में देखो ओलंपियड डे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित आपको इसको करना है, तो यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया है, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है समझाइए। तो देखो यहाँ से भी आप लोग इसको देख लें और पूरा याद कर लेना। लोकतंत्र की विशेषताएं आपको यहाँ से लिखनी है, तो इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। अगला क्वेश्चन, निर्धनता दूर करने के उपाय। तो देखो निर्धनता दूर करने के उपाय यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता आपको बतानी है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेना और पूरा समझ लेना। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।